कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के विवादित बयान पर हरियाणा में सियासी पारा चढ़ गया है। बयान को लेकर वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है और एक और जहां बीजेपी सुरजेवाला के बयान को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी को घेर रही है, साथ ही इस बयान को वोटर्स का अपमान बता रही है। वह अब सुरजेवाला के बयान पर गठबंधन सरकार में पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली का बयान सामने आया है। रणदीप सुरजेवाला समझदार नेता हैं, उनको अशोभनीय भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। वोटर्स को संविधान के तहत वोट देने का अधिकार दिया गया है, वो किसी भी पार्टी की सरकार को चुन सकते हैं। जो आप लोग कह रहे हैं ऐसी भाषा का एक वो सीनियर लीडर है कांग्रेस के, ऐसी भाषा मैं ही मानता हूँ शोभा नहीं देती। वोटर का इस देश के संविधान ने अधिकार दिया है, वो किस पार्टी की सरकार बनाना चाहता है, किस नेता को चुनना चाहता है। इस देश के संविधान ने हमारे हरियाणा प्रदेश की जनता हो या देश की जनता को अधिकार दिया है, वो अपने मन से अपनी सरकार बनाते हैं और उनका राइट है। उस जालिम का दरवाजा खटखटाने के लिए, झोली फैलाकर उन बच्चों के लिए, हमारी बेटियों और बेटों के लिए न्याय मांगने के लिए नौकरी मत दो, मौका तो दो नौकरी में बैठने का, आपको मौका भी छीन रहे। अरे राक्षसों, भाजपा जजप्पा के राक्षसों, राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। जाकर पूछना है तो उस बच्चे के, उस बिटिया के, उस बेटे के मां बाप से पूछो जो कहता मौका तो दो, नौकरी मत देना, जब मिलेगी मिल जाएगी यार, पेपर में बैठने की इजाजत तो दो। 3,59,000 बच्चे पास हैं काका, उनका क्या कसूर है? 4 साल में पेपर पास किया, अब खट्टर साहब कहते हैं तुम्हें पेपर में बैठने की इजाजत भी नहीं, इसलिए हम पैदल चल कर गए। तो वोटर्स को संविधान के तहत वोट देने का अधिकार दिया गया है, वो किसी भी पार्टी की सरकार को चुन सकते हैं, ये कहना है पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली का। और इस पर अधिक जानकारी के लिए और चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ गए मेरे सहयोगी अनिल दत्त सिंहवाल। अनिल, मोहब्बत की दुकान में आखिर शराब का कारोबार क्यों? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से रणदीप सिंह सुरजेवाला का ये पूरा बयान आया था, इसके आलोचना हो रही है और इस बयान को लेकर भी लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी गई थी, पलटवार किया गया था और आपका जो पंचायत मंत्री हैं देवेंद्र बबली, उनकी तरफ से भी इस पूरे मामले को लेकर बयान सामने आया है। न केवल हरियाणा में बल्कि केंद्रीय स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी जो नेता हैं उसको रणदीप सिंह सुरजेवाला के इस बयान को लेकर कांग्रेस को घेरते नजर आ रहे हैं। कैथल में कार्यक्रम के दौरान रणदीप सिंह सुरजेवाला की तरफ से ये बयान दिया गया था, जो कि एक कार्यक्रम रखा गया था प्रोटेस्ट का, जिसमें कुमारी शैलजा भी मौजूद थी, साथ ही किरण चौधरी जो कांग्रेस के विधायक है वो भी मौजूद थी और उसमें रणदीप सिंह सुरजेवाला की तरफ से बयान दिया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं अब उनका ये जो बयान है वो उल्टा पड़ता नजर आ रहा है और उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन अनिल, सवाल ये भी कि 2019 में करीब 22 करोड़ से ज्यादा वोट देने वाले आखिर राक्षस कैसे हो जाते हैं और कितना बड़ा डेंट जो है कांग्रेस को यहां पर आगे आने वाले समय में लग सकता है? क्योंकि सवाल यह भी उठ रहा था कि अगर उनके मुंह से टंग ऑफ स्लिप हो गई है तो वो बयान को बदल सकते थे, माफी ले सकते थे, या कोई बड़ा जो अधिकारी है या फिर जो बड़ा उनका कोई नेता है, दिग्गज नेता, उनके तरफ से कोई ऐसा बयान है कि वो खंडन कर दे इसका। लेकिन अभी तक कोई ऐसी तस्वीर, कोई ऐसा बयान नहीं आया। लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष की तरफ से बयान सामने आ रहे हैं और वो सीधे तौर पर घेर रहे हैं कांग्रेस को। बिल्कुल, देखिए अब खंडन नहीं किया गया है। हालांकि कई नेताओं की तरफ से, कांग्रेस के नेताओं की तरफ से ये कहा गया कि ये रणदीप सिंह सुरजेवाला का निजी बयान है, पार्टी का बयान नहीं है। लेकिन जिस पद पर वो हैं उनकी तरफ से ये बयान दिया गया और उसके बाद उनकी तरफ से इस पूरे मामले को लेकर सफाई भी नहीं दी गई। वोटर्स को इस तरीके से राक्षस बताना, रणदीप सिंह सुरजेवाला के इस बयान के पीछे आखिर अब ये देखना होगा कि दोबारा उनकी तरफ से इस पर क्या सफाई दी जाती है। जब भी उनका दोबारा बयान इस पर सामने आता है तो देखना होगा कि क्या सफाई वो देते हैं या अपने इस बयान पर अडिग रहते हैं। ठीक है अनिल, कहा यह भी जा रहा था कि सुरजेवाला के इस बयान के बाद जेजेपी की तरफ से
जो है एफआईआर का दौर शुरू हो जाएगा। 16 अगस्त को एफआईआर इनके खिलाफ की जाएगी। क्या जेजेपी की तरफ से कोई ऐसी खबर सामने आ पाई है अभी तक? देखिए, अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जरूर जा रहा था कि इस पर कानूनी कार्रवाई जो है वो हो सकती है। इस मामले में चुनाव आयोग को भी शिकायत जो है वो की जा सकती है। लेकिन अभी इस तरीके की कोई खबर सामने नहीं आई है। भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी, दोनों ही पार्टियों के नेताओं की तरफ से इस बयान की निंदा जरूर की गई है, लेकिन अभी क्या इस पे कोई कानूनी राय ली जाएगी, क्या इसमें कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ये देखना होगा। अनिल, एक सवाल ये भी है, कर्नाटक में जिस तरीके से कांग्रेस की जीत हुई है उसके बाद कहा जा रहा था कि भाई अब हरियाणा में जो है रणदीप सुरजेवाला का कद और बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन उनके इस बयान के बाद कहीं ना कहीं बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, इस बयान के बाद आलोचना हो रही है, लेकिन एक और कार्यक्रम अब रख दिया गया है और भिवानी का कार्यक्रम रखा गया 21 अगस्त का। उसमें भी ये तीनों नेता होंगे, रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और किरण चौधरी। और उससे पहले जब ये बयान दिया गया था, कैथल में ये बयान दिया गया था, उस दौरान भी ये तीनों ही नेता वहाँ मौजूद थे। इस बयान की निंदा हो रही है और ये कितना डैमेज करेगा कांग्रेस को आने वाले समय में ये देखना होगा। जी ठीक है अनिल जी, आप मेरे साथ बने रहिए। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान है, बीजेपी प्रवक्ता है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। चौहान जी, बहुत स्वागत है खबरफास्ट पे आपका। कहावत तो आपने सुनी होगी कि भाई गांव में ऊँट आया, लेकिन हरियाणा में ये आखिर कौन आया राक्षस? किसे राक्षस बताया जा रहा है? किसको राक्षस बताया है ये आपके कैमरों ने देखा है, आपके माइक्रोफोन्स ने सुना है, आपके रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया है, हरियाणा की जनता और देश की जनता ने सुना है कि हारी हुई, नकारी हुई, पतन के गर्त में गिरी हुई कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ने एक ऐसा बयान दिया है जिसे आप सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब उल्टा वक्त आता है तो आदमी ऐसी ऐसी बातें करता है। प्रजातंत्र में आपको मालूम है और रणदीप सिंह सुरजेवाला को भी मालूम है कि प्रजातंत्र में प्रजा यानी जनता यानी मतदाता वो भगवान होता है। जो ताकत मिलती है प्रजातंत्र में जनता से मिलती है और जनता को अपना मन बदलने का कभी वो भारतीय जनता पार्टी के पास होती है, कभी वो किसी और पार्टी के साथ भी हो सकती है, ये अधिकार रहता है। तो जो मतदाता आज भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़ा है, कभी वो कांग्रेस के पास था तभी तो इनकी सत्ता थी, लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला से ये या कांग्रेस पार्टी को ये बात हजम नहीं हो रही कि हिंदुस्तान का, हरियाणा का मतदाता वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। और इस बदहजमी में वो इतनी बदजुबानी पर उतर आए हैं कि प्रजातंत्र के भगवान, प्रजातंत्र के जिसे कहते हैं जनार्दन, उस जनता को, उस मतदाता को वो राक्षस कह रहे हैं। अब जरा सोचिए, इनकी अक्ल पर पत्थर पड़े होने का इससे बड़ा क्या प्रमाण हो सकता है कि जिस मतदाता को वोट चाहिए, एक सेकंड, एक वाक्य पूरा कर दूं, जिस मतदाता से इनको वोट चाहिए सत्ता में आने के लिए, ये उसे राक्षस कह रहे हैं, दैत्य कह रहे हैं। क्या वो कभी इनकी तरफ मुड़कर देखेगा? क्या कभी इनका समर्थन में आ सकता है? तो कुल मिलाकर के खुद को निपटाने का काम कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के जो ये बड़बोले और बदजुबान नेता कर रहे हैं। हेलो, ठीक है। हाँ चौहान साहब, मैं आपके साथ जुड़ गया हूं और कांग्रेस प्रवक्ता जोगेंद्र मोर भी हमारे साथ जुड़ गए। जोगेंद्र जी, बहुत स्वागत है खबरफास्ट पे आपका। जी जी, सहवाद जी। जोगेंद्र जी, सवाल यह है, रणदीप सुरजेवाला की खासतौर पर अगर बात करते हैं तो बहुत सुलझे हुए हैं। इस तरीके का बयान उनका सामने आना कहीं ना कहीं वोटर्स के दिल पर चोट है। देखिए, ऐसा है सहबाजी, आप है ना, पूरा जो बयान होता है कई बार तो उसका उसके ना जो भाव को दूसरे तरीके से ले लेते हैं लोग। वो कई बार ऐसी चीजें होती है। अब चौहान साहब को सुन रहा था, चौहान साहब जितने बदजुबानी कोई भी नहीं करता, ये भारतीय जनता पार्टी के तो जितनी देखो, अगर बदतमीजी करोगे ना तो यही सुनोगे है। तो ये बदतमीजी है, तो कोई हमला कर रहे हो। सेंस सीखो, तमीज सीखो बातचीत करने की। मैंने क्या बदजुबानी की तुम्हारे साथ भाई? हो कौन इस तरह की बातें बोलने वाले? जोगेंद्र जी और वीरेंद्र जी आपस में व्यक्तिगत न होइए। फिलहाल सुरजेवाला जी ने और क्या कुछ इस पर प्रतिक्रियाएं आई हैं वो पहले सुन लेते हैं, फिर चर्चा करते हैं हम। उस जालिम का दरवाजा खटखटाने के लिए, झोली फैलाकर उन बच्चों के लिए, हमारी बेटियों और बेटों के लिए न्याय मांगने के लिए
नौकरी मत दो, मौका तो दो नौकरी में बैठने का, आप तो मौका भी छीन रहे हो। अरे राक्षसों, भाजपा जजप्पा के राक्षसों, राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। राक्षस प्रवृत्ति के परिवार में जन्मा ये व्यक्ति ही सोच सकता है कि इस प्रकार का अभद्र भाषा बोलना, ये मैं समझता हूँ असंसदीय भाषा है। निश्चित रूप से इसका हम संज्ञान लेंगे। नहीं, कांग्रेस आज बौखलाट चुकी है। आज कांग्रेस का सबसे बुरी हालत है देश दुनिया में। आज कांग्रेस राज के लिए तड़फड़ी है। इन्होंने 54 वर्ष देश में राज किया है और बिना पानी के जैसे मच्छी फड़फड़ाती है, ये हालत केंद्र प्रदेश में है। और जिस तरह का बयान दिया है कांग्रेस के बड़े नेता ने, इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। ये तो वो लोग बयान देते हैं जो सब कुछ संतुलन खो बैठते हैं। और मैं कहता हूं कि कांग्रेस में इस तरह के हालात देखिए, 84 के दंगे हुए थे, इनके समय में हुए थे। क्या हालत दिल्ली और हरियाणा, पंजाब, पूरे दुनिया में आकर ये राक्षस से कम तो है नहीं, और दूसरों को राक्षस बताने का प्रयास कर रहे हैं। और मेरा तो ये कहना है, इनको अपना इलाज कराना चाहिए और इलाज करा के फिर इस तरह के बयानबाजी करना चाहिए। इनसे जो इस तरह के ये बोल रहे हैं, जिस तरह का राक्षस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जनता इनको 24 में फिर जवाब देगी। अभी ये नहीं है कि लोग चलने यात्रा गए, इसमें सरकार, जो लोग वोट देते हैं चुप मारते हैं और ऐसी वोट पीटो मारते हैं। उसकी 14 में सरकार बनी, 19 में बनी, 24 से फिर सरकार बनेगी। और इस तरह के भाषणों को लगाम। रणदीप सुरजेवाला जी की मुझको लगता है ऑप्टिकल नर्व खराब हो गई है। जिनकी ऑप्टिकल नर्व खराब हो जाती है उनको बहुत ही धुंधला नजर आता है, इसलिए उनको लोगों में शैतान नजर आ रहा है। ये लोग तो प्रजातंत्र के भगवान हैं। इनको इस प्रकार से कहना ये अच्छी मानसिकता है और इनको अपनी किसी अच्छे आई सर्जन से आँख ठीक करानी चाहिए। अगर कोई ना हो तो मैं बता सकता हूँ 1-2 के नाम जो इनको ठीक कर सकते हैं। तो देखिए, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और 2 गेस्ट हमारे साथ, 2 मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए, प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान बीजेपी प्रवक्ता और जोगिंदर मौर्य कांग्रेस प्रवक्ता है। जोगिंदर जी, आपसे मेरा पहला सवाल है, मशहूर शायर इंदौरी का वो शेर तो आपने मशहूर सुना होगा कि क्या सरहदों पर तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या। और हमारे देश में जब जब चुनाव आता है उस समय तनाव देखा जाता है, तो क्या सुलझे हुए सुरजेवाला का ये बयान जो आया है ये तनाव के चलते आया है? देखिए शहबाज जी, मैं कहता हूँ एक जिस प्रकार से कुशासन है, जिस प्रकार के कुशासन से वो बातें कर रहे थे, कई बार ऐसा होता है कि शब्द, मैं भी मानता हूँ कि शब्दों का ध्यान रखना चाहिए। कई बार भावावेश में व्यक्ति, और रणदीप सुरजेवाला काफी सुलझे हुए नेता हैं और काफी पढ़े लिखे संजीदा नेता है रणदीप सुरजेवाला जी। तो इसलिए कई बार क्या होता है, भावेश में आप वो जिस भी बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से कार्य हो रहे हैं, जिस प्रकार से बेरोजगार के साथ ये हो रहा है, इस प्रकार से ये लोग जो कर रहे हैं ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। सर राजनीति में एक दूसरे पर निशाना साधा जाए वो समझ में आता है, लेकिन राजनीति करने पर मजबूर यहाँ पर कौन कर रहा है? और जो जनता वोट देती है आखिर उसका क्या दोष है सर? ये तो सीधा सीधा उनको कह रहे हैं कि जिसने बीजेपी को वोट दिया है वो राक्षस प्रवृत्ति का है। ये तो वोटर्स पर निशाना है सर, और अगर उनके मुंह से गलत निकल गया है तो माफी मांग लेते। देखिए ऐसा नहीं है कि उन्होंने क्या कहा है कि जब ऐसी प्रवृत्ति की स्थितियां होती है, ऐसी स्थिति होती है, तो भारतीय जनता पार्टी जजपा ने जो प्रदेश की हालत की है, जो युवाओं के साथ किया है, देखिए कि सारी की सारी स्थिति में जवाब देने दीजिए। हाँ वीरेंद्र जी, आऊंगा, मैं पूरा मौका दूंगा आपको। और जितनी बदजुबानी की बातें भारतीय जनता पार्टी और जजपा के सरकार लोग करते हैं, इतना तो कोई भी नहीं करता। अब वीरेंद्र जी तुनक जाएंगे 1 मिनट में। इनके नेताओं के जान उठा लीजिए, एक लंबी फहरिस्त करोगे तो जवाब लंबी फहरिस्त है, इनकी बहुत लंबी फहरिस्त है, इनकी बहुत ही लंबी फहरिस्त है। चलिए लंबी फहरिस्त है, मैं जवाब ले लेता हूँ। वीरेंद्र जी जवाब दीजिए। मैं कौन दे रहा हूँ। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि जुबान फिसल गई, तो जिसकी जुबान फिसली है, पहली जिम्मेदारी उस आदमी की थी कि वो हिंदुस्तान के कम से कम 23-24 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के जो मतदाता हैं उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगे कि गलती हो गई, जुबान फिसल गई, अकल पर पत्थर पड़ गए थे, विवेक मर गया था। ऐसा नहीं किया।
ना उनसे बड़े जो उनकी पार्टी के नेता हैं, चाहे सोनिया गांधी हैं, चाहे खड़गे साहब हैं, चाहे राहुल गांधी हैं, चाहे उनकी बहना प्रियंका हैं, अगर इनको समझ है रणदीप सुरजेवाला से ज्यादा विवेकवान ये हैं, तो ये टोकते रणदीप सुरजेवाला को कहते भाई तुमने बहुत गलत बयान दिया है, इस बयान के लिए माफी मांगो। वीरेंद्र जी, आपको गिरिराज जी का बयान समझ में आता है? उनका बयान आपको याद है? मुझे मेरी बात पूरी सर, मैं पूरी बात करने दूंगा सर, पूरी बात करूंगा, लेकिन सवाल भी करूंगा, मैं सवाल भी करूंगा। नहीं, मेरी बात तो पूरी होने दोगे ना, उसके बाद गिरिराज पर आ जाना, मैंने रोका नहीं आपने। ठीक है सर। मैं ये कह रहा हूँ कि ना रणदीप सिंह सुरजेवाला ने माफी मांगने की सोची, ना उनकी पार्टी के शिखर नेतृत्व ने उनको डांटा, फटकारा, टोका, रोका। तो इसका अर्थ ये है कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता आज आपके पैनल पर बैठे हैं, इनसे लेकर और राहुल गांधी और सोनिया गांधी तक अपने राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला, कांग्रेस के सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला की बात से सहमत हैं। अर्थात ये सब वो तो कह रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं उनका निजी बयान है। देखिए, कोई भी कांग्रेस के प्रवक्ता सीधे तौर पर कह रहा है कि भाई वो खुद जिम्मेदार है, उनका निजी बयान है। पूरा होने दिया करें महाराज। मैं ये कह रहा हूं कि ये सब के सब लोग जब मौन हैं, इसका अर्थ ये है कि वे इस बयान से सहमत हैं। अब कुछ लोग जिनकी कोई लंबी चौड़ी हैसियत नहीं है, अगर राहुल गांधी ये कह देते कि ये निजी बयान है, हम मान लेते। सोनिया कह देती कि निजी बयान है, हम मान लेते। हरियाणा के कुछ छुटभइये कांग्रेसी नेता कह रहे हैं कि उनका निजी बयान है। अरे भाई, किसी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव का और सांसद का बयान निजी बयान होता है क्या? तो ऐसी बेतुकी बातें करने के बजाय सीधी सपाट कांग्रेस को और कांग्रेस के नेताओं को अपनी गलती माननी चाहिए थी। वो ये नहीं मान रहे। एक मजेदार बात जो यहाँ पर की कांग्रेस के जो पैनलिस्ट आपके साथ जुड़े, इन्होंने कि माहौल ऐसा है जी, ये हो गया जी, वो हो गया जी। भाई साहब, अगर माहौल भी खराब है तो आप हमको कोस लीजिए। भारतीय जनता पार्टी पर सवाल, अनाप शनाप किस्म के सवाल आप उठाते हैं, उठाइए, कौन रोकता है आपको। लेकिन प्रजातंत्र के जो भगवान हैं, जनार्दन हैं, ईश्वर हैं, शक्तिदाता हैं, उस मतदाता को गाली देने का, ठीक है, उस मतदाता को गाली देने का अधिकार किसी को नहीं है। ठीक है चौहान साहब, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन गिरिराज जब कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिसने वोट नहीं दिया वो पाकिस्तान चला जाए, तब क्या होता है? तब वोटर्स का अपमान नहीं होता सर? मैं ये कह रहा हूं कि गलत बोलने वाला कोई भी है, वो नहीं, आप उम्मीद कर रहे देखिए आप उम्मीद कर रहे कांग्रेस माफी मांगे, लेकिन क्या बीजेपी की तरफ से किसी ने माफी मांगी थी? बताइए, आप मुझे ये बताइए कि मान लीजिए एक क्षण के लिए कि गिरिराज किशोर का बयान, मैं उनके किस बयान का आप जिक्र कर रहे हैं एग्जैक्ट उसको सुने बिना तो टिप्पणी करना मेरा उचित नहीं है, लेकिन चलो मान लेता हूं एक पल के लिए कि उनका बयान गलत था। तो भाई साहब, क्या उस बयान के बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला को उससे और भद्दा बयान देने का लाइसेंस मिल गया क्या? रणदीप सिंह सुरजेवाला और कांग्रेस पार्टी को हम हरियाणा में नहीं, सारे देश में जवाब देने के लिए मजबूर करेंगे और इनको 24 में ऐसा सबक सिखाएगा प्रजातंत्र का भगवान मतदाता कि इनको पानी मांगने का अवसर नहीं मिलने वाला। पानी मांगने का अवसर नहीं मिलेगा मोर साहब। और सवाल यह भी कि अपने बयान का कांग्रेस वापस लेगी, क्योंकि आगे किसी बड़े नेता की बात करते उनकी तरफ से खंडन नहीं किया गया है। और ये वोटर्स तो वही है ना सर, ये वोटर्स तो वही है ना जब आप सत्ता में रहते, ये वोटर्स तो वही है ना जिन्होंने आपको सत्ता तक पहुंचाया था। बाजी, आप देखिए, ये किसान आंदोलन के दौरान इनके नेताओं ने किस प्रकार से किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया, नेताओं की कुर्बानी थी। ये आज यहाँ बैठ के तो सुरजेवाला जी को लाइसेंस मिल गया फिर? तो सुरजेवाला जी को लाइसेंस मिल गया फिर? ये कह रहे हैं, ये जो कह रहे हैं, ये तो बदजुबानी के मास्टर हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। तो अरे भले मानस रणदीप ने आपके प्रधानमंत्री का ध्यान आया था जब किसानों को आतंकवादी बता रहे थे, आपके यहाँ पे क्या क्या बता रहे थे, बयान आ रहे थे, इनके मुख्यमंत्री कहते हैं सटे साटम लठ उठाओ, तब 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 कहा जाता है आम आदमी इनके मुख्यमंत्री कार्यकर्ता का गला काटने में कहा जाता है। तो आप पटपटा रहे हैं क्या? अगर हमसे कोई गलती हो गई, उससे बड़ी गलती करके गड्ढे में गिरोगे क्या? ये बताओ ना, गड्ढे में गिरोगे क्या? तो आप तो ऐसे ज्ञान बांट रहे हैं जैसे हमने कहा इस बात के लिए कि बदजुबानी नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई बात है और वो देखेंगे पार्टी अब तय करेगी उस विषय। एक कविता है, मोर साहब, सवाल यही है कि आप कह रहे हैं पार्टी तय करेगी, लेकिन वक्त तो बीतता जा रहा है। बयान उन्होंने संडे को दिया था,
और अब पलटवार जो है लगातार जारी है, सत्र भी शुरू होने वाला है, ये मसला वहां भी गरमाएगा, तो कांग्रेस को तो बड़ा डेंट लगेगा ना सर 24 से पहले। शहबाजी, अगर कोई भी किसी प्रकार का बयान है वो नुकसानदेह तो होता ही है, लेकिन मैं यूँ कह रहा हूँ कि वो उनके भाव, आप उन्होंने जिस भाव में उन्होंने ये कहा है कि इस प्रकार की जो गलतियां हुई उसी की वजह से तो ये हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को जिन लोगों ने वोट दिया है उसकी वजह से ये हुई। अरे भले मानस, गलतियां तो भाजपा से हुई होंगी आपकी नजरों में, हमारी नजर में तो कोई गलती नहीं हुई। अगर भाजपा से कोई गलती भी हुई है तो भाजपा का समर्थक, भाजपा का वोटर कैसे राक्षस हो गया? क्या गिरिराज की नजर में पाकिस्तान चले जाए तो नरेंद्र मोदी को ना दें वोट। रामधारी सिंह दिनकर का नाम सुना है आपने? बहुत प्रखर कवि हुए हैं। रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता मेरे सामने है, वो कांग्रेस पर फिट बैठती है, रणदीप सुरजेवाला पर भी। और वो कविता यूं है कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, जब गीदड़ की मौत आती है तो गांव की तरफ भागता है। अब आप क्या कह रहे हो? आप शहबाजी ये क्या कह रहे हैं? नाम लेके ये क्या कह रहे हैं? रुको ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी। जोगेंद्र जी, ठीक है, वीरेंद्र जी मैं आता हूं आपके पास। जोगेंद्र जी, सवाल आपसे ये, विप्लव देव सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अहंकार को कुरुक्षेत्र में महाभारत ने भी हराया था, अगले चुनाव में कांग्रेस फिर हारेगी। देखिए, ये तो समय बताएगा। अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आप देखिए, मैं यूँ कह रहा हूँ कि आज वो इनके हताशा भरे बयान आ रहे हैं, लोकसभा से बयान देने से प्रधानमंत्री भाग रहे हैं, मुद्दों पे बात नहीं कर रहे हैं कहीं पे। आज पूरे और उसकी देखे तो आज देश के अंदर स्थिति क्या होगी? आप ये बताइए सुरजेवाला के बयान पर कांग्रेस खड़ी है या नहीं खड़ी? उनके साथ खड़ी है नहीं या फिर खंडन करती है? प्रधानमंत्री लोकसभा में उत्तर देते हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री भाग रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री क्या टॉपिक पे बोलते नहीं है, 2 घंटे का सत्संग करते हैं वहाँ पे प्रधानमंत्री, विषयों पे बोलते नहीं है, वहाँ पे रैली की तरह बोलते हैं प्रधानमंत्री। पीएम जब बोलते हैं वॉकआउट भी तो कर लेते हैं ना सर, लेकिन मुद्दा वो नहीं है। पीएम जब बोलता है वॉकआउट कर लेते हैं, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है 2024 में कांग्रेस की कितनी मुश्किलात खड़ी होगी, एक सवाल ये, और दूसरा ये, क्या कांग्रेस सुरजेवाला के बयान पर खंडन करती है या उनके साथ खड़ी है? देखिए, ऐसा है कि पार्टी के संज्ञान में आएगी और पार्टी तय करेगी, और पूरे प्रकरण को, पूरे बयान को देख के। सर, देश भर में चर्चा हो रही है, पार्टी को पता ही नहीं, देश भर में चर्चा हो रही है, पार्टी को पता ही नहीं, पार्टी के संज्ञान में नहीं। ऐसा है, पार्टी के संज्ञान में है, बातों को तोड़ मोड़ के पेश किया जाता है, पूरा बयान सुना जाता है, उसकी बात की जाती है। आप कहेंगे मैं 6 बार चला दूंगा वो बाइट, आप कहेंगे तो मैं 6 बार चला दूंगा। अगर आप ये चीज कह रहे हैं कि तोड़ मरोड़ कर पेश की जा रही है, मैं 6 बार सुना दूंगा आपको। आप मुझे कमेंट कर लेने दीजिए, अब इन्होंने तो कह लिया जो कहना। वीरेंद्र जी, जल्दी से फिर वाइंड अप का समय सर। मुझे सिर्फ ये कहना है कि कभी कहते हैं निजी बयान है, कभी कहते हैं तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। भाई साहब, प्रिंट मीडिया में छपा होता तो कोई मान लेता कि तोड़ मोड़ दिया होगा किसी ने। ये तो लाइव चला है, कैमरा पर है, ना तोड़ा है ना मरोड़ा है। यहाँ तो रणदीप सिंह सुरजेवाला की अकल पर पड़े हुए पत्थर साहब दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता मानने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा साहब। जनता के बीच में जाएंगे तो जवाब देना पड़ेगा। हरियाणा में हरियाणा की जनता, और कैथल ने पहले भी हरा रखा है रणदीप को, कांग्रेस को कैथल समेत सब जगह से मुखाड़ फेंकेंगे पूरी तरह। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए। तो बीजेपी प्रवक्ता, कांग्रेस प्रवक्ता की तरफ से आपने सुना।